अस्सलाम वालेकुम। शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका एंकर जाहिद खान। आज हम बात करेंगे मरी के हवाले से। मरी में जो आफ़त आई है वहां पर बहुत जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं कि ये अवाम का कसूर है, कुछ लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट का कसूर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उन लोगों का कसूर है जो गए हैं। वहाँ पे क्या हुआ हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं या ज़राए से पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे साथ जो दोस्त हैं बिलाल साहब आफ़त ज़्यादा जगह से निकल के आए और वहाँ के बेहतर हालात ये बता सकते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, क्या कंडीशन थी। तो बात करते हैं बिलाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। मरी में जो आफ़त आई, जो नुकसानात हुए, जानी नुकसान सबसे ज़्यादा कीमती हुए हैं। हमने वीडियो देखी हैं, हम आवाम को भी वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो बर्फ़बारी थी, वहाँ पर जो लोग फँस गए थे, जो गाड़ियों में लोग इंतकाल कर गए हैं, बहुत दुःख होता है। क्या कहेंगे इसमें सबसे ज़्यादा कसूर किसका है? सर देखें, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात से एग्री नहीं करता। जो आपने कहा कि ये एक आफ़त थी, मेरे ख़्याल से सर ये एक कुदरती आफ़त नहीं थी। क्योंकि ये कुदरती आफ़त तब होती अगर स्नोफॉल उधर फर्स्ट टाइम हुई लाइफ में। तो स्नोफॉल सर हर साल होती है, ठीक है। हमें पता है कि बर्फ़बारी का सीज़न है, स्नो फॉलिंग होगी। जब महकमा मौसमियात ने पहले पेशन गोई की है, तो फिर मेरे ख्याल से आफ़त नहीं, ये आफ़त नहीं, हम इसे गवर्नमेंट की नेगलिजेंसी कहेंगे कि उन्होंने वहाँ पर कोई भी इकदाम नहीं किए कि अगर यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो हमने उसे किस तरह सेव करना है या उन्हें कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। वहाँ पे कुछ भी नहीं था। आप ये पहली बार गए मरी में या पहले भी जा चुके हैं? नहीं सर, मेरे ख्याल से कुछ लास्ट 5 to 7 ईयर्स से हमने हर साल एक टूर वहाँ पे लाजमी करना होता है साल के एंड पे, ताकि हम अपने जो माइंड में स्ट्रेस है ना पूरे साल का, आपको पता है कितनी टेंशन है लाइफ में, तो उस स्ट्रेस के लेवल को कम करने के लिए हम हर साल के एंड पे एक टूर करते हैं। लेकिन वहाँ पर हमें पता चला है ज़राए की रिपोर्ट से कि वहाँ पर 10,000 लोगों की जगह थी और 1 लाख लोग चले गए। इसमें हम ये लोगों की गलती नहीं कहेंगे, वो इतने इकट्ठे होकर चले गए या उनको इल्म नहीं था कि हम इतने लोग जा रहे हैं, आगे हालात बिगड़ भी सकते हैं। नहीं सर, अब आप देखें ना जाहिद भाई, अब आप यहाँ पे खड़े हैं, अब ज़ाहिर सी बात है या आप अपना काम पूरा करके घर के लिए निकलेंगे, तो आप यहाँ पे आपको तो नहीं ना पता होगा बाहर क्या हो रहा है। आपने तो बाइक स्टार्ट करनी है या गाड़ी पे, जिस व्हीकल पे भी आप स्टार्ट करेंगे और आप घर चले जाएंगे। इसी तरह जब ये लोग डिफरेंट अपने घरों से या शहरों से जाते हैं उधर मरी के लिए, तो उन्हें तो नहीं ना पता कि मरी के वहाँ रोड्स ब्लॉक हैं या वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जब एक रोड से, अब देखें ना, गाड़ी मरी के अंदर एंटर हुई है तो बाय रोड गई है ना, वो बाय एयर तो नहीं ना कहीं ऊपर से टपक पड़ी है आसमान से। तो ये तो उन्हें चाहिए ना कि अगर वहाँ पर जगह नहीं है, 1 लाख गाड़ी को वो नहीं संभाल सकते, वहाँ पे गुंजाइश 5,000 गाड़ी की, तो उन्हें चाहिए कि जब 5,000 गाड़ी मरी रोड से मरी के अंदर एंटर हो गई है तो रोड क्लोज़ कर दें। लेकिन जब 1 लाख से ज़्यादा गाड़ी मरी के अंदर एंटर हुई है, तब इन्होंने, ये आप सब, फ्राइडे को इशा की नमाज के बाद इन्होंने नीचे जो GT रोड, जो एक्सप्रेस वे है ना जो मरी की तरफ जाता है, वो रास्ते ब्लॉक किए हैं। जब 1 लाख से ज़्यादा गाड़ी ऊपर जा चुकी थी, लोग तूफ़ान में फंस चुके थे बुरी तरह, तब उन्होंने रोड को क्लोज़ किया। लेकिन शेख रशीद साहब भी वहाँ गए हैं, गवर्नमेंट के और भी लोग वहाँ पर गए उनकी हेल्प के लिए। जी नहीं, वो वहाँ पे गए ज़रूर है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन है, हाँ मुझे बता दें या कोई एक बंदा मुझे बता दे कि शेख रशीद साहब को या उनके साथ जो उनकी पूरी कबीन, यानी कि उनके प्रोटोकॉल, जो गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके जो वर्कर्स साथ गए हैं, किसी ने भी किसी एक बंदे को देखा वहाँ पे किसी बंदे की हेल्प करते? वो सिर्फ वहाँ गए हैं जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी करने, बस, कि पता चले कि हम वहाँ पे हैं। अच्छा, वहाँ पर जो भी काम हुआ है, कुछ हमने देखा वीडियो में, चाइने डाल के गाड़ी को खींचा जा रहा है, बर्फ़ हटाई जा रही, तो वो कौन लोग थे? नहीं, ये जो आपने देखा होगा बिल्कुल कि चेन डाली है, स्नोफॉल में अक्सर गाड़ी स्लिप हो जाती है, तो टायर पे ना एक स्नो चेन चढ़ाई जाती है कि गाड़ी रोड पे ग्रिप कर सके। तो आप बिलीव करेंगे कि उस स्नो चेन का वहाँ के लोकल ने, जो लोकल है वहाँ के, उन्होंने 4 से 5 किलोमीटर का जो फासला तय करने का गाड़ियों से 5-5 हज़ार चार्ज किया। अच्छा, खाने पीने की अशिया हमने सुना कि बहुत महंगी कर दी थी, क्या ये बेहतर है? नहीं, बेहतर आप इसे किस तरह कह सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब ये सच है कि वहाँ पे अंडा 500 का और बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी दी गई, क्या ये सच है?
ये 110% सच है। ये मैं कहता हूँ कि ये एक तरह से इंसानियत का कत्ल है। एक ज़रा सी भी इंसानियत नहीं वहाँ के लोगों में। होटल के किराए हमने सुना है कि जहाँ 10,000 था वहाँ 40 से 50,000 कर दिया गया, ऐसा सच है? जी बिल्कुल इसी तरह ही 5,000 वाले जब जिस रूम का रेंट 5,000 है ना पर नाइट, उन्होंने 30 से 35,000 चार्ज किया है। लोगों को ब्लैकमेल किया गया। ब्लैकमेल, सरासर ब्लैकमेल, उनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। बस मैं तो ये कहूँगा। आप इसे कुदरती आफत नहीं समझते? नहीं, मैं इसे कुदरती आफत नहीं समझता। कुदरती आफत जाहिद भाई ये तब हो कि अब हम ये लाहौर में यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए, तो ये तो कुदरती आफत हुई ना। वहाँ तो हर साल होती है। अच्छा, वो जो लोग गाड़ी में फंसे हुए हैं उनकी डेथ हो गई है, वो डेथ सर्दी की वजह से हुई है, किस वजह से हुई है? आप फील बता सकते हैं? नहीं नहीं जाहिद भाई, वो सर्दी की वजह से नहीं है, क्योंकि अगर सर्दी की वजह से हो ना तो फिर जो 1 लाख गाड़ी वहाँ पे फंसी है, उन नाउज़ बिल्ला तो अल्लाह माफ़ करे, उन सब की डेथ होनी चाहिए थी सर्दी की वजह से अगर हो, क्योंकि हम सभी तो सर्दी में थे ना। उनसे जो बड़ी मिस्टेक हुई है ना वो ये हुई है कि उन्होंने डोर क्लोज़ करके ना, विंडोज़ ऊपर करके हीटर ऑन किया था, क्योंकि हीटर जो सा है ना वो स्लोली ऑक्सीजन को डैमेज करती है और फिर उसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, और जब इंसान सोया होता है ना तो फिर उसे पता नहीं लगता। आप ये कह सकते हैं कि आपने मौत को बहुत नज़दीक से देखा है? मैं ये नहीं कह सकता नज़दीक से देखा है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो हमें छू के गई है। तो ये जो वहाँ पर लोग इंतकाल हुआ, जो फौत हुए, उनको उनका कत्ल किन के सर देना चाहेंगे आप? अवाम के, गवर्नमेंट के, किसके? कुदरती आफत, आपने सही कहा, कुदरती आफत तो बाकी बहुत से ममालिक है जहाँ पर पूरा पूरा साल बर्फ़ पड़ती है, बिल्कुल। लेकिन उनके साथ कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं होता, उन्हें पता होता है। तो मरी में हर साल होती है, लेकिन महकमा मौसमियात ने पहले ही बता दिया था कि इस दफ़ा बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले एहतियाती तदाबीर कर ले। गवर्नमेंट ने एहतियाती तदाबीर नहीं की और वहाँ के लोगों ने ब्लैकमेल किया उन लोगों को जो फंसे हुए थे। तो इनका कत्ल अब किन के सर, आपके ज़हन में आता है कि किन के सर जाना चाहिए? देखें ये जाहिद भाई, तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में जो जितने लोग हैं, ये छोटे छोटे बच्चे को भी पता होगा कि इनका कत्ल किन के सर जाना चाहिए। इस वाक़ये के बाद मुझे एक शेर याद आता है, शायर का नाम तो मेरे ज़हन में नहीं है, कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहने हैं दस्ताने। तो मैं अब किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकता, लेकिन वो लोग कसूरवार हैं जो मरी के लोग देख रहे हैं। जो इंसान इस वाक़ये में 1% भी शामिल है तो वो इस दुनिया में तो बच जाएगा, लेकिन उस दुनिया में वो इसका देनदार है। अच्छा, आप गवर्नमेंट के बारे में कुछ और कहना चाहें? इन्हें इल्ज़ाम दें या इन्हें बरिल-जुमा करें, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, इल्ज़ाम तो नहीं, बस जाहिद भाई मुझे यहाँ पे एक बात याद आई है कि सबको ही पता होगा कि जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो इनके जिन्हें पीटीआई का एक जिसे बहुत ही मशहूर नाम है, जिसे पीटीआई का लेफ़्ट हैंड कहते हैं, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, सब समझ जाएंगे। तो जब उन्हें अपनी गवर्नमेंट में जो सीट्स की कमी थी स्पेशली पंजाब में, तो उनका प्राइवेट जेट अपनी जगह से उड़ता था और उन एमएनए एमपीएस के घर पे या उन एमएनए एमपीएस को रिसीव करने जाता था। लेकिन अब आप ये देखें कि इधर जाने जा रही हैं और किसी भी एक बंदे का प्राइवेट जेट या वो पर्सनली वहाँ पे किसी एक सिंगल पर्सन की भी हेल्प के लिए वहाँ पे नहीं पहुँचा। अभी आप ये देखें कि हम एक इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, हम मड़ी में जो सान्या हुआ वो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद से चंद 1 से 2 घंटे की मुसाफत पर है, और वहाँ पर हम लोगों की हेल्प नहीं कर सके। आप ये सोचें कि अगर ये सान्या कहीं सियाचिन होता या बहुत दूर, तो हम कहते भी कि यार वहाँ पे मशीनरी पहुँच नहीं सकी। हम पाकिस्तान के कैपिटल से सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की मुसाफत पर थे, लेकिन आप देखें। दोबारा अब ज़हन करता है कि अब मरी जाएंगे? नहीं नहीं, इस गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बहुत मेहरबानी बिलाल साहब। गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को इल्म होता है कि इस शहर में कितनी गुंजाइश है और कितने लोग जाने चाहिए। जब हम मोटरवे पे चढ़ते हैं तो एक टोकन देते हैं कि जी ये हमारी गाड़ी जाने दे, तो उस टोकन पे गिनती होती है कि मरी के लिए कितनी गाड़ी जा रही हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब गाड़ी 10,000 की जगह है तो 9,000 पे वो बंद कर दें कि भाई आगे मत जाएं, हालात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप
1 लाख गाड़ी जाने दे रहे हैं, इसका मतलब आपको सिर्फ अपने उस टोकन के पैसों से ताल्लुक़ है, आपको इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपने कहा मरते हैं तो मरें, हमें 1 लाख गाड़ी का टोकन चाहिए। मैं तो जो मरी के लोग हैं उनसे भी कहूँगा कि खुदारा एज़ ए मुस्लिम, एज़ ए इंसान, जो मेहमान की इज़्ज़त और कदर इस्लाम में है, आप सिर्फ वही देखें तो आने वाले को वेलकम करें, उसका अजर मालिक देगा। एक मेहमान समझ के वेलकम करें। अगर आपने कुछ चंद रुपयों के लिए, चंद टकों के लिए उन लोगों से मिसबिहेव किया जिनकी जानें चली गई, तो आप इसका देनदार होंगे। आखिर में हमारी आवाम के लिए या किसी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा जाहिद भाई कि किसी भी नेक्स्ट पर्सन से या किसी से भी आप कोई भी उम्मीद ना रखें। जो कुछ करना है वो आपने खुद ही करना है। सही कहा कि जो भी करना है आपने खुद करना है, आप किसी पे उम्मीद नहीं रख सकते। बहुत मेहरबानी। शान पाकिस्तान को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आपका जाहिद खान, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।